एंट्री कॉस्ट हाई होती है क्योंकि टाउनशिप में पहले से ही आपको गेट, बूम बैरियर, इंटरनल रोड्स, गार्डन, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स जैसे एमिनिटीज डेवलप करके दी जाती है। इंडिपेंडेंट या फिर सोसाइटी के जो प्लॉट्स हैं उनकी वैल्यू इसलिए कम होती है क्योंकि किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट होता नहीं है, ना रोड्स मिलती है, ना लाइट्स होती है, ना गार्डन होता है, ना ड्रेनेज होता है, इसलिए एंट्री कॉस्ट काफी लो होती है। गेटेड टाउनशिप हाईली सेफ होती है, हर प्लॉट आपको प्रॉपर डिमार्केशन के साथ मिलता है, बाउंड्री क्लियर होती है, एनरोचमेंट का रिस्क लगभग ना के बराबर होता है। ओपन प्लॉट ज्यादा सेफ नहीं होते, अगर आप टाइम टू टाइम विजिट ना करें, फेंसिंग ना करवाएं और लोकल फॉलोअप आप ना करें तो कब्जा हो जाना या फिर बाउंड्री डिस्प्यूट होना कोई बड़ी बात नहीं है, रोजाना आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगी। एप्रिसिएशन डिमांड और कनेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अगर टाउनशिप की लोकेशन सही है, रोड, हाईवे, सिटी एक्सेस सब कुछ पास में है तो स्टेडी और अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिल जाता है। लैंड की एप्रिसिएशन एरिया के डेवलपमेंट के साथ बढ़ती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन असली रिस्क यही होता है क्योंकि प्लॉट आपका अप्रूव नहीं है। इलीगल प्लॉटिंग के चांसेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट उस लैंड से होकर निकल सकता है तो गवर्नमेंट उसको साफ भी कर सकती है, या फिर उसमें कोई इंटरनल डिस्प्यूट भी कई बार आ जाता है। हाई रिवॉर्ड के साथ हाई रिस्क साथ में आता है। लीगल रिस्क जनरली गेटेड टाउनशिप में बहुत कम होता है। अगर आप डेवलपर की हिस्ट्री, गवर्नमेंट अप्रूवल्स और पास्ट डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स चेक करके इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इंडिपेंडेंट प्लॉट्स में लीगल रिस्क सबसे बड़ा इशू होता है। सेम प्लॉट कई बार 5-6 लोगों को बेच दिया जाता है, फेक रजिस्ट्री, इनकम्प्लीट टाइटल होना, ऐसे केसेस कई बार देखे जाते हैं। कंट्रोल्ड एंड लिमिटेड कॉमन एमिनिटीज का मेंटेनेंस होता है, लेकिन कॉस्ट यूजुअली काफी कम और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी उसको मिलकर बेयर करती है। किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता, जीरो कॉस्ट है क्योंकि कोई एमिनिटीज ही नहीं है, इसलिए मेंटेनेंस भी जीरो है। यहीं से कॉस्ट सेविंग होती है, लेकिन सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज होता है। गेटेड टाउनशिप के प्लॉट जल्दी बिक जाते हैं क्योंकि एंड यूजर को रोड, बिजली, पानी ऑलरेडी अवेलेबल मिलती है, उसको इन सभी सुविधाओं का वेट नहीं करना पड़ता, रेडी टू बिल्ड फीलिंग आती है, इसलिए लिक्विडिटी अच्छी होती है गेटेड टाउनशिप की। एग्जिट भी मिल जाता है कई बार, लेकिन नहीं भी मिलता आज के टाइम में क्योंकि एंड यूजर आज की डेट में लो रिस्क और रेडी टू बिल्ड फैसिलिटीज चाहते हैं। इंडिपेंडेंट प्लॉट में जो सोसाइटी के प्लॉट है आजकल उसमें बाहर मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है। गेटेड टाउनशिप में सोसाइटी फॉर्म होती है जिसके रूल्स एंड कंट्रोल सोसाइटी के पास होते हैं, इससे डिसिप्लिन, सेफ्टी और प्रॉपर्टी का वैल्यू मेंटेन रहता है। इंडिपेंडेंट प्लॉट में फुल कंट्रोल ओनर के पास होता है, लेकिन इसके साथ कोई कहीं नाली निकाल रहा होता है तो कोई कहीं पर गड्ढा खोद रहा होता है। प्लानिंग का कोई डिसिप्लिन नहीं होता क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के पास फुल कंट्रोल होता है, जिसका रिजल्ट होता है अनप्लान्ड ग्रोथ और कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां पर आज का इन्वेस्टर जाने से बचता है। Thank you for watching.